हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष की मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और ये पूर्णिमा जो है 14 तारीख को 4:58 से शुरू होगी और 15 तारीख को 2:30 बजे तक समाप्त होगी। और जो व्रत रखने वाली पूर्णिमा है वो 14 तारीख को होगी। जिन्होंने चंद्रमा की पूजा करनी है यानी कि चंद्रमा को अर्घ देना है वो व्रत 14 तारीख को रखा जाएगा। और जो सत्यनारायण की कथा करनी है वो 15 तारीख को की जाएगी। और दान पुण्य करने वाली और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने वाली जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। 15 तारीख को पूर्णमासी और धनुर संक्रांति होने के कारण 15 दिसंबर वाला दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दिन दोनों ही संक्रांति भी है, धनुर संक्रांति भी और पूर्णिमा होने के कारण यह दिन दान पुण्य करने के लिए बहुत ही उत्तम है। और इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य भगवान की हमें आराधना भी करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डालकर सूर्य भगवान को हमें अर्घ देना चाहिए। और पूर्णमासी वैसे तो हर मास की जो पूर्णमासी होती है वो दान पुण्य के लिए बहुत ही उत्तम होती है। और हर संक्रांति जो होती है वो भी बहुत ही उत्तम होती है सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए। और इस दिन खर मास भी शुरू हो रहा है जो कि भगवान सूर्य नारायण जो है कहा जाता है कि ये पुराणों में कि अपने रथ के घोड़ों को दया करके उनको घोड़ों के ऊपर दया आ गई कि ये लगातार ही निरंतर ही चलते रहते हैं। तो आराम कराने के लिए और पानी पिलाने के लिए एक तालाब के पास ले गए। तो जब तालाब के पास ले गए तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर सूर्य भगवान रुक गए तो सारी सृष्टि ही रुक जाएगी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो खर यानी कि गधे खड़े हुए थे उनको रथ के ऊपर लगा दिया। तो इसलिए जो आपको पता ही है कि गधे की गति, चलने की गति कैसी होती है, तो सूर्य की गति इस महीने में धीमी हो जाती है। और इस महीने में खर मास होने के कारण इस महीने में कोई भी उत्तम काम यानी कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे कि मुंडन और गृह प्रवेश, विवाह, शादी आदि सब वर्जित हैं। लेकिन इस महीने में अगर सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाए तो वो विशेष फलदायक है। और दान पुण्य के लिए, पूजा आदि के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम है। लेकिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए ये खर मास उत्तम नहीं है। इसलिए ही इसे खर मास भी कहा गया है, पौष मास को, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी तक रहेगा। इसलिए इस महीने में कोई भी हमें पुण्य काम नहीं करना। पुण्य काम तो वर्जित नहीं है, कोई भी हमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। विवाह, शादी आदि जो भी है, गृह प्रवेश, वो हमें नहीं करना चाहिए। और लेकिन भगवान की पूजा आराधना जितनी आप करोगे उसका 100 गुना फल तुम्हें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।